अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज एपिसोड 3। अच्छा गाइस, ये सबसे रिस्की ट्रेड खोली है मैंने अभी तक, STX अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लॉन्ग 25x लेवरेज है। इसमें मैंने 50% अपने अकाउंट को रिस्क कर दिया। मैंने तकरीबन भी 50-40% मैंने अपने अकाउंट को रिस्क कर दिया। इस वक्त जो मेरे वॉलेट का मार्जिन है वो है $9.8। ठीक है, जो मेरा टोटल ओवरऑल वॉलेट है वो है $9.8 और $4.5 का मैंने कहा अगर नुकसान हो तो $4.5 को, यानी कि हमारे अकाउंट का 50% उड़ जाएगा अगर नुकसान भी जाती है ये ट्रेड। तो भाई देखते हैं ये ट्रेड मैंने ली क्यों है आखिर। आई जी, अब देखते हैं STX आखिर क्यों लिया मैंने लॉन्ग। अच्छा गाइस, STX लेने की 2 वजह हैं। ठीक है, लॉन्ग लेने की 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह मुझे 4 आवर में नज़र आ रही है। 4 आवर में मुझे क्या वजह नज़र आ रही है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल STX का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही है। ये देखें, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, फिर देखें डाउनवर्ड, फिर देखें डाउनवर्ड, फिर देखें डाउनवर्ड। फिर आप कहें कि आखिर फाक आपको क्या हुआ है कि आप यहाँ से यहाँ से लॉन्ग खोल रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है। ट्रेंड तो इतना डाउनवर्ड है और यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रहा है, ये डबल बॉटम भी बना हुआ है, इसको तो यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए। अच्छा, लॉन्ग खोलने की रीज़न ये है, लॉन्ग खोलने की रीज़न ये है कि गाइस ये देखें, जो बुल्स का पीछे जो हमारे जो बायर्स भाई हैं उन्होंने क्या किया है, जो बुल्स का जो मोमेंटम है ना, उन्होंने बियर्स का मोमेंटम ब्रेक कर दिया। अब आपको कैसे मैं बताता हूँ। ये देखें, ये बियर्स का मोमेंटम चलता आ रहा है, 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 और एक भी कैंडल, 2 कैंडल्स बियर्स भाई की 2 कैंडल्स की लिक्विडिटी नहीं ले पाई थी। लिक्विडिटी मतलब ऊपर उनका हाई ब्रेक नहीं कर पाई थी। ठीक है, लेकिन बुल्स की एक ही कैंडल ने बियर्स की 2-3 कैंडलों का हाई ब्रेक कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन गाइस। ये कसम से जब आपको समझ लग जाएगी ना बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, तो कसम से आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो फिर इस वजह से कि बायर्स की कैंडल ने अपने एक ही गो में सेलर्स की, मैं कहता हूँ, बैंड बजा दी। फिर नेक्स्ट कैंडल बायर्स थके हुए थे, फिर नेक्स्ट कैंडल में बायर्स थके हुए। ठीक है, अब बात ये है कि ये देखें, यहाँ पे बायर्स ने जान नहीं दिखाई, यहाँ पे भी बायर्स इतनी जान नहीं दिखाई, और ना ही सेलर्स जान दिखा रहे हैं। और बायर पोजीशन लेने की एक वजह ये थी कि भाजी बायर्स ने सेलर्स का मोमेंटम ब्रेक कर दिया हुआ है। सेलर्स का मोमेंटम ब्रेक हो गया हुआ है गाइस। यहाँ से STX नीचे नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा तो यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये चीज़ ब्रेक करते ही है, अगर ये चीज़ ब्रेक होती है, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो हम बहुत नीचे गिरेंगे STX में। तकरीबन भी 5% का ड्रॉप आएगा। अगर यहाँ से STX यहाँ से गिरता है तो 5% का ड्रॉप है, लेकिन मुझे नहीं लगता STX गिरेगा। STX ऊपर की तरफ ही अपनी जर्नी बिगिन करेगा। अब ING 1 डे में मैंने कहा था 2 रीज़न इसको लॉन्ग करने की। 1 डे में अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट उसको मिल चुकी हुई है। 1 डे की मूविंग एवरेज में उसको उसकी सपोर्ट मिल चुकी हुई है। और अगर मैं देखूँ कि यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम की तरफ चलता भी है तो ऊपर काफ़ी अच्छा है। एक ये 2.1969 का हमें दे सकता है, उसके बाद 2.2539 का हमें टेक प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मैं 4 घंटे के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं 4 घंटे के हिसाब से मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है। मैं कहता हूँ कि यार मुझे यहाँ तक चाहिए, सिंपल ये हाई ब्रेक करो, ये हाई जैसे ब्रेक होगा ये अपनी नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ तक क्रिएट करेगा। इजी टारगेट है गाइस, बहुत इजी टारगेट है। 2.3226 अगर प्रॉफिट होगा तो $10 का प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो $4.5 का नुकसान होगा। अगर ये ट्रेड $10 के प्रॉफिट में चली जाती है तो फिर हम अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि हमारा अकाउंट $19 का हमारा अकाउंट हो जाएगा। और अगर लॉस होता है तो तकरीबन भी फीस वगैरह काट के $5 और $5.2 तक का नुकसान हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है कंफर्म। ये गाइस इथेरियम और STX में ट्रेड ली थी। इथेरियम में तो आज सुबह ली और STX में कल की ट्रेड ली हुई है। इसने मुझे रात को भी, इसने मुझे तकरीबन 62% प्रॉफिट दिया था, तो मैंने बुक नहीं किया। फिर ये सुबह ये 40% के नुकसान में गई है। बट ईद की तो मैंने अभी खोली है, आई थिंक सो 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। STX की तो लंबी ट्रेड है, ईद की भी लंबी ट्रेड है। लेट्स सी। मैंने आप लोगों को ईद का सेटअप नहीं दिखाया। ईद का मैं आप लोगों को सेटअप बता देता हूँ कि ईद को लॉन्ग खोलने की क्या रीज़न थी। चलिए आई मैं आपको बताता हूँ ईद मैंने लॉन्ग क्यों खोला है। ईद को लॉन्ग खोलने की वजह, ईद को लॉन्ग खोलने की वजह एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि 1 डे के ऊपर बहुत खूबसूरत ना हैमर कैंडल बनी हुई थी। ठीक है, और दूसरी ईद को लॉन्ग खोलने की ये ट्रेड थी, जो मेरा जो सेटअप था गाइस। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बुल्स और मोमेंटम का जो मैं आपको बुल्स और बियर्स का जो मैं आपको मोमेंटम की टेक्निक बताता हूँ, सिर्फ वही सारी टेक्निक है। क्योंकि मैं आपको पता है मेरे टेक्निक वाइज और मोमेंटम वाइज कि किसका मोमेंटम ज़्यादा भारी चार्ट के ऊपर, मैं उस वाइज ट्रेडिंग करता हूँ और वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। तो इसी वजह से सिर्फ
अब लॉन्ग होने की रीज़न गाइस, लॉन्ग होने की रीज़न ये है, ठीक है, जो बियर्स की ये वाली जो कैंडल थी ना, इसका मोमेंटम टूट चुका है इस कैंडल के ज़रिए। अगर आप देखें तो इस कैंडल ने मोमेंटम, बियर्स का मोमेंटम ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जो मैंने देखा था कि प्रीवियस सबसे बुल्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है, वो है ये अगर बियर्स इस कैंडल का लो ब्रेक करते हैं तो हम मज़ीद नीचे जाएंगे। तो मेरा ये टारगेट था, तो मैंने इसका स्टॉप लॉस रख दिया और यहाँ से मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक की और वहीं से ही वो टोटली वहीं से रिवर्स हुआ है। और अब मैं कह रहा हूँ कि इथेरियम तकरीबन भी हाई ब्रेक करे और मुझे रीटेस्ट चाहिए 3110 तक मुझे रीटेस्ट चाहिए। और मैंने इसको क्या लगाया हुआ है 3149 ऐसा क्यों है, वेट करो गाइस 38.4 ठीक है, आई थिंक वो 38.4 अच्छा टारगेट है और 3105 भी अच्छा टारगेट है। यहाँ भी इंसान को बुक कर लेना चाहिए। तो ये ट्रेड का सेटअप है, मैंने कहा मैं आपको इथेरियम का भी ट्रेड का सेटअप दिखा दूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि उससे पहले हमें LTC की एक ट्रेड के अंदर हमें लॉस भी हुआ था। 2 दफ़ा मैंने LTC में शॉर्ट खोला था, लेकिन दोनों दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और दोनों दफ़ा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद LTC नीचे गिर गया। वहाँ पे मुझे बड़ा गुस्सा चला, मैं आपको अपनी बता दूँगी। ये आटा के अंदर हुआ था, आटा के अंदर थोड़ा, ये LTC के अंदर 2 दफ़ा मुझे लॉस हुआ है। LTC के अंदर -1.2 फिर 0.7, तो मुझे इस पर काफ़ी तप चली थी। BC दोनों दफ़ा मैंने स्टॉप लॉस हिट करके फिर मैं कहता हूँ लो ब्रेक कर दिया, वहाँ से मुझे तप चली है। खैर अभी मैंने ये 2 पोजीशनें खोली हुई हैं। टारगेट हमारा $100 ही है और इस वक्त हमारे अकाउंट में $13 हो चुके हैं। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा गाइस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अब ट्रेड तो आपके हक में चली गई है, ठीक है। STX में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इथेरियम में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, पैसा डबल ट्रिपल हो गई। लेकिन अब क्या मैंने क्यों ये दोबारा क्विक अपडेट देने के लिए मैं क्यों वीडियो दोबारा मैंने चलाई है, सिर्फ इसी वजह से कि अपना हमेशा स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करो। कहाँ पे हमने STX की ट्रेड पे 50% हमने रिस्क किया था, अब मैं STX की ट्रेड का स्टॉप लॉस छोटा करने लगा। चल यार 1 रात बहुत तंग कर रहा है। अब मैं STX का स्टॉप लॉस छोटा करने लगा। पहले हमारा स्टॉप लॉस था ये, ठीक है गाइस। अब मैं अपना स्टॉप लॉस, एक नया स्टॉप लॉस सेट करने लगा हूँ, विच इज दिस लो। अब मेरा स्टॉप लॉस ये लो है, क्योंकि अब ये जो अगर आप गॉड कैंडल देख रहे हो ऊपर की तरफ, ये बुल्स की स्ट्रॉन्गनेस है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर बियर्स ये इस कैंडल को ब्रेक कर देंगे तो बुल्स तो गए ना, बुल्स तो बढ़ जाएंगे। फिर हमेशा कभी भी ना वो नहीं करनी, लालच नहीं करनी कि यार नहीं स्टॉप लॉस वही रहने, तो नहीं, स्टॉप लॉस चेंज करो और कम से कम रिस्क करने की कोशिश करो। अब ये मेरा स्टॉप लॉस है जो कि है 2.0364 2.0364 2.0364 2.0364 ले जी, -$1.7 का मैंने नुकसान अपनी किस्मत में लिख दिया। अगर होगा अल्लाह मेरे नसीब में लिखा होगा तो हो जाएगा, वरना तो ट्रेड प्रॉफिट में ही इंशाल्लाह बंद होगी इंशाल्लाह। अब आ जाइए इथेरियम। इथेरियम में तो स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ। फाक भाई कैसे ट्रेडर हैं आप, हैं हमें कहते हैं स्टॉप लॉस छोड़ा करो, इथेरियम का स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, अभी लगा देते हैं यार, टेंशन की क्या बात है, इथेरियम का स्टॉप लॉस अभी लग जाता है इतनी। हाँ जी, अच्छा मैंने इथेरियम का स्टॉप लॉस बनाया भी हुआ है, फिर भी मैंने लगाया नहीं। कैसा मैं वैसे ना बनता हूँ। ये है स्टॉप लॉस इथेरियम का 29.12 29। वैसे तो अब अमूमन मुझे स्टॉप लॉस ये बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, इथेरियम का मैं भी ये नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इथेरियम का यही बनाऊंगा जो कि है 2913.81 29 सॉरी 2913 2913.81 2913 2913.81 ये ले जी गाइस। थोड़ा थोड़ा पैसा रिस्क करके कितना पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिया। खैर अभी तो $100 तक का मेरा टारगेट है। अच्छा तो बॉयज़, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में बुक हमारी हो चुकी हैं। मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, बल्कि एक और दफ़ा कर देता हूँ, फिर कर देता हूँ, ताकि कुछ लोग बहुत शक करते हैं यार, तो इस वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़, हमारी सारी ट्रेडें प्रॉफिट में बुक हो चुकी हैं। STX में हमने $7.51 का प्रॉफिट बुक किया। एक्चुअली प्रॉफिट $8 तक का हुआ था, लेकिन इन्होंने फ़ीस काटी। इथेरियम पे हमने $2.5 तक का प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन उसमें भी फ़ीस काटी गई। फ़ीसें बहुत ज़्यादा काटते हैं। अच्छा तो बॉयज़, ये WUSDT की ट्रेड मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। एक्चुअली ये भी मैंने, अगर WUSDT की ट्रेड मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन इसके अंदर $3 से $4 का मुझे प्रॉफिट होना था अगर मैं इसको खुद क्लोज़ ना करता और अगर मैं इसका टेक प्रॉफिट का इंतज़ार करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेडें प्रॉफिट में बुक हो गई बॉयज़। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।